हम लोगों का उद्यम समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। नारद जी का हर उद्यम लोक कल्याण के लिए है। हम व्यापार भी कर रहे हैं तो उसमें भी समाज हित की भावना हो। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो समाज हित के लिए, लोक कल्याण के लिए करें तो हमारा वही काम भक्ति बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल मंदिर में भक्ति हो। धर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि हम केवल मंदिर में पूजा कर लें तो धार्मिक हो गए। नहीं, मंदिर में पूजा करना धर्म नहीं है, वहां से तो धर्म की शुरुआत होती है। धर्म तो हमारे जीवन में हर आचरण में होना चाहिए। हम दुकान में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं वहां हर आचरण में धर्म हो, तब हमारा जीवन धर्म में है ना। अब लोग प्याज तो नहीं खाते लेकिन रिश्वत खूब खाते हैं। तो आप बताओ भगवान खुश होंगे? पानी छान छान के पिएंगे वो गरीबों का रक्त। यह हम आपको एक संकेत मात्र कर रहे हैं कि भैया ये जो नियम हैं ये सब बहुत अच्छे हैं कि हम ये ना खाएं ये ना खाएं, इसका विवेक तो जीवन में रखना ही चाहिए। पर उससे भी ज्यादा ये विवेक रखना चाहिए कि हमारे आचरण से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, हमारे द्वारा किसी का अहित तो नहीं हो रहा। हम किसी के हित की रक्षा ना कर पाए तो किसी के हित की हानि भी ना करें, ये जीवन में सिद्धांत होना चाहिए। हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए। जिसके अंदर जीव मात्र के प्रति सद्भाव है वही तो भक्त है। जीव मात्र के प्रति जिसके अंदर सद्भाव है वही भक्त हो सकता है। नारद जी का भाव जीव मात्र के प्रति कल्याण का रहता है। संतों की तपस्या भी लोक मंगल के लिए है, संतों का त्याग भी लोक मंगल के लिए है, और संतों का संग्रह भी लोक मंगल के लिए है। आप कहेंगे संग्रह में लोक मंगल कैसा है? अरे कोई आश्रम बना रहा है, मठ मंदिर बना रहा है तो वो अपने लिए थोड़ी बना रहा है। जैसे कि आज हम इस दिव्य स्थान में बैठे हैं और जिन पूज्य सदगुरुदेव ने यह स्थान स्थापित किया और अपनी दिव्य तपस्या और साधना से इस स्थान को ऐसा अद्भुत बनाया, तो आप विचार करो उसका लाभ कितने भक्तों को मिल रहा है। आज हजारों हजार लाखों लाख लोग उस स्थान से इससे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं? तो संतों का त्याग भी समाज हित के लिए है और संतों का संग्रह भी समाज के हित के लिए है। बस भावना लोक मंगल की होना चाहिए। हम लोग भी चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कृषि करें, पर हर काम में यदि हमारा भाव भी लोक मंगल का हो जाए तो हम ग्रस्त होते हुए भी संत हैं। यदि हमारे अंदर लोक कल्याण की, परोपकार की भावना है और हम अपना कार्य परोपकार की दृष्टि से कर रहे हैं तो हमारा हर कार्य गृहस्थ होते हुए भी संत की श्रेणी में जीवन आ जाएगा। पर हेत सारे धर्म नहीं भाई, पर हेत धर्म नहीं भाई, पर हेत सारे नहीं भाई, पर हेत सारे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई, पर हेत सारे धर्म नहीं भाई, पर सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं आदमाई, पर पीड़ा नहीं आदमाई, पर हेत बस जिनके जिनके मन माही, दिन का जग दुर्लभ का चुनाई, दिन का जग
कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए हमारा जीवन स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन परमार्थी होना चाहिए। ये कथाएं हमें परोपकार सिखाती हैं। हमारा जीवन कथा सुनकर के कितना बदला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने खूब कथाएं तो सुनी, पर हमारे जीवन में परोपकार नहीं आया, पर पीड़ा को दूर करने का भाव नहीं आया, हमारे अंदर सत्य की भावना नहीं आई, ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ, तो हमारा सब उद्यम कैसा है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्रम एवैहि केवलम, वो केवल श्रम ही श्रम है, केवल परिश्रम मात्र रह जाएगा। धर्मानुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोग्रवाप्यधरते श्रम एवैहि केवलम। हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, पर अपने स्वार्थ के लिए किए, लोक मंगल की भावना नहीं और भगवान से प्रेम नहीं हुआ। खूब तीर्थ यात्राएं करी, पर भगवान के अंदर भक्ति नहीं हुई, भगवत प्रेम नहीं जागा, तो हमारा यज्ञ, हमारी यात्राएं, हमारा दान, उसका वो सार्थकता नहीं हुई। सार्थकता क्या है? हमें भगवान से प्रेम हो जाए, जीव मात्र के प्रति हमारे हृदय में सद्भाव आ जाए, ये कथाओं का फल है। देवर्षि नारद के मन में परोपकार की भावना है। हिमालय की कंदरा में, उपत्यका में बैठ करके और श्री हरि का स्मरण करने लगे, तो सुमरत हरहि श्राप गति बाधी, उनके श्राप की गति रुक गई और उनकी समाधि लग गई। अच्छा, जब समाधि लगी, देखो संतों को देख करके अभिमानी लोगों को बड़ा कष्ट होता है। हनुमान जी की पूंछ को देख करके रावण को बड़ी परेशानी है। पूंछ माने एक अंग विशेष तो होता ही है गुप्ता जी, पर पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा भी होता है, और साधु पुरुष की जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अभिमानी को बड़ा कष्ट होता है। जब नारद जी तपस्या करने बैठ गए तो इंद्र भयभीत हो गए, क्योंकि इंद्र जो है राजपद पर बैठे हैं, और राजपद पर बैठे लोग जो हैं वो बड़े डरे रहते हैं, कब राजगद्दी चली जाए, कब क्या गड़बड़ हो जाए, तो हर समय डरे रहते हैं। इंद्र के मन में क्या डर लगा, कहीं ऐसा ना हो नारद जी तपस्या करके भगवान से कहें कि मुझे इंद्र बना दो, और नारद जी इंद्र बन गए तो मुझे तो पद छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्या करें? बोले ऐसा कुछ किया जाए कि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। और मानसकार गोस्वामी जी ने इतनी बढ़िया उपमा दी है यहां, तुलसीदास जी बाबा का तो क्या कहना। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तेम सोरो पता ही न लाग। जैसे सूखी हड्डी चबाने वाला कुत्ता, ध्यान से समझना गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। बोले कुत्ते के मुंह में हड्डी हो और सूखी हड्डी को चबाने वाला कुत्ता जो है शेर को आते हुए देखे तो वो ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सिंह मेरे मुख की हड्डी छीन ले। अब बताओ, सिंह कहीं उसके मुख की सूखी हड्डी छीनेगा? क्योंकि सिंह तो सिंह है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नारद जो हैं वो परोपकारी महात्मा है, तपस्या में निरत हैं, और वह इंद्र जैसा पद उनके लिए कितना तुच्छ है। बोले जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी। अच्छा, उपमा बहुत प्यारी है। कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है तो सूखी हड्डी में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उस हड्डी के प्रभाव से उसके मुंह में कुछ घाव हो जाते हैं, उसमें रक्त आने लगता है। तो रक्त कहां से निकला? कुत्ते के मुंह से ही निकल रहा है, क्योंकि उसके अंदर चोट लग गई। वो कुत्ता क्या समझ रहा है
कि इस हड्डी में से रक्त निकल रहा है, तो सूखी हड्डी को चबा रहा है क्या सोच करके इसमें से रक्त निकल रहा है, जबकि वो रक्त हड्डी से नहीं निकल रहा, उसी के मुंह में चोट लग रही है, उसी से निकल रहा है। ये उदाहरण है किसके लिए? हम आपके लिए। हम लोग संसार के भोगों को भोग रहे हैं, हमें लग रहा है इनमें से रस निकल रहा है। नहीं भैया, इनमें से कुछ नहीं निकल रहा है, बल्कि हमारा जीवन हम नष्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ मिलने वाला यदि है तो वो भगवान नाम में है, भगवान की शरणागति में, भगवान के भजन में है। देव ऋषि नारद की तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हो गए, और भयभीत इंद्र ने जो है कामदेव को बुलाकर कहा कि जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने अनेक कौतुक किए, रंभादि अप्सराओं को लेकर गए, तमाम संगीत बजने लगा, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, वो अप्सराएं नृत्य करने लग गईं, मधुर संगीत की ताल, राग आलाप। लेकिन देव ऋषि नारद के मन में किंचित भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नारद जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रंभादिक जो अप्सराएं हैं वो नाचते नाचते थक गईं, पर नारद जी के निर्मल चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समाधिस्थ रहे, तपस्थ रहे, ध्यानस्थ रहे। अब जो है कामदेव समझ गए कि यदि और देर मैंने लगाई, हो सकता है कि ये क्रोध करके मुझे जला दें। महात्मा को रोष आ जाए कि अच्छा भला मैं तपस्या कर रहा हूं, विघ्न करता है, और क्रोध करके कहीं मुझे जला के भस्म ना कर दें। इसलिए कामदेव भयभीत हो गए, कांपने लगे और नारद जी के शरण में पहुंच गए। नारद जी के चरण पकड़ लिए, प्रणाम करने लगे और एक पुष्पमाला लेकर नारद जी के गले में डाल दी। कोई हमें प्रणाम करे तो बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि दूसरे का प्रणाम हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न कर सकता है। कोई प्रणाम कर रहा है, हमें अहंकार हो सकता है कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए, तो इतने लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं। कामदेव ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन क्षमा करिए, हमने आपके तपस्या में विघ्न डालना चाहा, इतना बड़ा अपराध किया, आप क्षमा करें। धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तमा तदगतिं च नहि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मोदयो। उस समय सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर की माया बड़ी धन्य है, बड़ी विचित्र है। देखो माया ऐसी है कि बड़े बड़ों को इसमें फंसते देखा है, इसलिए कभी मत सोचिए कि हम माया से फंसेंगे नहीं। भगवान की माया ऐसी बलवती है कि इसमें बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनस्वी फंस जाते हैं, बड़े बड़े योगी फंस जाते हैं। माया से कौन बच सकता है? माया से केवल वो बच सकता है जिसने मायापति का आश्रय ले रखा है। पहले के जमाने में माताएं चक्की चला के आटा पीसती थी, तो चक्की जब चलाती थी तो उसमें सब कुछ पिस जाता है, लेकिन जो बीच में कीला होता है उसके पास कुछ गेहूं के दाने पड़े रह जाते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं। इसी प्रकार दिन और रात के दो पहिए सदा घूम रहे हैं और सारा जगत पिस रहा है, पर इसमें बच कौन जाएगा? बोले जिसने धुरी रूप भगवान को पकड़ रखा है और भगवान के शरण जिसने ग्रहण कर रखी है, केवल वो बच सकता है। इसलिए मायापति का आश्रय लिए रहे तो ही माया से बच सकते हैं। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन देखिए भगवान शंकर की माया इन पर प्रभाव कर गई। जैसे कामदेव ने प्रणाम किया तो इनके मन में आया कि अरे वाह, हम तो काम विजयी बन गए। अच्छा, इनके मन में क्रोध नहीं आया। कामदेव को लग रहा था शायद क्रोध करेंगे, पर क्रोध भी नहीं आया, तो अब लगा कि शायद मैंने क्रोध को भी जीत लिया। हमारे जीवन में जो भी उपलब्धि है उसको भगवान की कृपा मानना चाहिए गुप्ता जी।
यदि भगवान की कृपा नहीं मानेंगे तो अहंकार आना सुनिश्चित है। जो भी धन मिला है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, विद्या मिली है, उसमें कौन कारण है? भगवान। यदि हमने अपने आप को कारण मान लिया तो क्या होगा? अभिमान आ जाएगा। और अभिमान जहां आता है वहां क्या होता है? अभिमान आते ही व्यक्ति नीचे गिर जाता है। अभिमान व्यक्ति को नष्ट कर देता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभिमानी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। बात बात पे उसको अपने अपमान का अनुभव होता है। कैसे? कहीं आपके हाथ में कोई फोड़ा हो रहा हो या कहीं हाथ पैर में चोट लगी हो, तो चोट लगी हो तो कई बार हमें ये लगता है कि घर भर की सारी चीजें हमारी चोट के पीछे पड़ी हैं। मेज है तो उससे टकरा रही है, दरवाजा है तो उसी से टकराएगा, कोई आया थोड़ा उसी को छू गया। होता है ऐसा कि नहीं होता? हमें कई बार ऐसा लगता है सारे घर की चीजें हमारे फोड़े के पीछे पड़ी हैं। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत टकराते रहते हैं, थोड़ी बहुत लगती रहती है, पर फोड़ा नहीं है तो पता नहीं चलता। सामान्यता कहीं कुछ थोड़ा टकरा जाए, लग जाए तो हमें कुछ आभास नहीं होता, पर फोड़ा है तो उसका अनुभव ज्यादा हो रहा है। यही बात है कि नहीं है? उसी प्रकार हमें छोटी छोटी बातों में भी अपमान का अनुभव होने लगे तो समझ लो अंदर फोड़ा हो गया है। कौन सा फोड़ा? अहंकार का फोड़ा। अहंकार का फोड़ा जब अंदर होता है ना, तो छोटी छोटी बातों से व्यक्ति आहत होने लगता है। छोटी छोटी बातें व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं। वो थोड़ी सी बात में झुला जाएगा, नाराज हो जाएगा। यदि ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर फोड़ा हो गया है, इसको मिटाना है।